हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 और 2022 के लिए मेंस आंसर राइटिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है ये, एवेल्युएट द व्यूज ऑन द वर्ना सिस्टम। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी मेंस 2020 में आया है। 125 वर्ड्स का में आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो अगर तो तो ये GS1 टॉपिक जो आपका सेकंड टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो वहाँ से ये है। तो ये GS1 का जो है क्वेश्चन है। तो अगर ये हिंदी में लिखना था, वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन करिए। तो इसमें आपको गांधी के व्यूज़ बताने थे वर्ना सिस्टम पे। तो इसमें जो है क्वेश्चन में 2 कीवर्ड्स हैं। पहला हो गया एवेल्युएट करना, दूसरा है व्यूज़ ऑन द गांधी सिस्टम। तो एवेल्युएट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको एवेल्युएट दिया होता है तो इसका मतलब आपको सिंपली है कि इस क्वेश्चन को जो है आपको थोड़ा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है। तो आपको थोड़ा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है और ये इसकी डिटेल में एक्सप्लेन करना है गांधी के व्यूज ऑन द वर्ना सिस्टम। तो 125 वर्ड का है, 8 मार्क्स का है। तो कम से कम आपको कम से कम अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड्स लिखते हैं तो 12 से 13 जो है लाइनें अगर आपको लिखनी होंगी। तो अगर आपकी राइटिंग छोटी है, अगर आप 10 वर्ड्स लिखते हैं तो इस हिसाब से आपको लिखना होगा। तो हम जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको ऑलरेडी इसमें पता है कि हम जब कोई भी अपना आंसर लिखते हैं तो हमारा फॉर्मेट होता है कि आपको जो है इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद बॉडी लिखनी है, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। तो ये होता है। तो इसमें जो है इंट्रोडक्शन में आप जो है टॉपिक हमारा क्या था कि गांधी के जो व्यूज हैं ऑन वर्ना सिस्टम। तो वर्ना सिस्टम है, तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा क्या है, आप एक ओवरऑल व्यू देंगे। फिर यहाँ आप जो है व्यूज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से व्यूज हैं गांधी के, डिफरेंट व्यूज हैं। तो पॉइंट्स में आप उनको डिस्कस करेंगे, फिर देन यहाँ कंक्लूड करेंगे। तो हम जो है अपना आंसर देख लेते हैं। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, तो ये इंट्रोडक्शन जो है एग्जाम में नहीं लिखना होता है, नहीं लिखना है आपको एग्जाम में। ये नहीं लिखना है कि इंट्रोडक्शन और बॉडी और ये सब हेडिंग डालने बैठ गए, ये नहीं लिखना होता है। मतलब इट्स अंडरस्टूड है, अगर कोई भी चीज़ आप स्टार्टिंग में शुरू कर रहे हो एक पैरा में 2-3 लाइनों में, तो वो इंट्रोडक्शन ही होगा। तो इसमें जो है एक ओवरऑल व्यू देना होगा आपको इंट्रोडक्शन का। तो इसमें गांधी का जो ओवरऑल व्यू था वर्ना सिस्टम को लेके वो क्या था। तो बेसिकली क्या है गांधी, दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन में जो है वो लिखा है गांधी, गांधी लिखा हुआ है। तो आप अपने आंसर में जो है वो गांधी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप गांधी जी लिखो, MK गांधी लिखो या कुछ भी लिखो। मतलब इस टाइप से आप जो है गांधी भी लिख सकते हो। तो अवॉइड करना कि अगर आप बापू वापू लिखना अवॉइड करना। बापू तभी लिखना कि कहीं आपने जो है गांधी लिखा हो और उसके ब्रैकेट में बापू लिखा हो। मतलब ऑलरेडी आपने एग्जामिनर को बता रखा हो कि बापू कौन है, तो तभी लिखना। अदरवाइज आप गांधी, गांधी जी और ये लिख सकते हो, या MK गांधी, ये सब लिख सकते हो। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे, मतलब एक ओवरऑल व्यू देंगे। तो ओवरऑल हमारा व्यू क्या होगा, मतलब एक पैरा लिखेंगे पहले इंट्रोडक्शन का, फिर उसके बाद हम बॉडी पे आएंगे। तो इंट्रोडक्शन में है जो गांधी एक्सेप्टेड द फिलॉसफी ऑफ वर्ना। तो गांधी ने जो है जो वर्ना की फिलॉसफी है उसको एक्सेप्ट किया था। तो दिस इज अ ओवरऑल व्यू ऑफ, ओवरऑल व्यू है ये। तो उन्होंने इस गांधी जी ने जो है फिलॉसफी ऑफ वर्ना को एक्सेप्ट किया था। तो उनका मानना था कि एक भी जो इक्वलिटेरियन सोसाइटी होती है वो बेस्ड होती है म्यूचुअल लव एंड हार्मनी पे। कोई भी इक्वलिटेरियन सोसाइटी जो होती है वो म्यूचुअल लव और हार्मनी पे बेस्ड होती है। वो उस सोसाइटी का जो है गोल होता है। तो म्यूचुअल लव और हार्मनी जो है कोई भी इक्वलिटेरियन सोसाइटी जो है उसका ये गोल होता है। तो
ऑल्दो ही एक्सेप्टेड द सोशलॉजी ऑफ वर्ना सिस्टम, तो उन्होंने जो है वर्ना सिस्टम की सोशलॉजी को जो है एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट वर्ना सिस्टम, but he refused but he refused to acknowledge but he refused to acknowledge any sense of distance and subordination between वर्नास। तो उन्होंने जो है बेसिकली जो ही एक्सेप्टेड द फिलॉसफी ऑफ द वर्ना, मतलब उन्होंने बताया था कोई भी इक्वेलिटेरियन सोसाइटी होती है उसका जो गोल होता है वो म्यूचुअल लव और हार्मनी होता है। उन्होंने वर्ना सिस्टम को, जो वर्णाश्रम है उसको एक्सेप्ट किया था, उसकी सोशलॉजी को एक्सेप्ट किया था, बट उन्होंने जो रिफ्यूज़ कर दिया था ये एक्नॉलेज करने के लिए कि किसी भी जो वर्ना है उस वर्नाज में कोई भी डिस्टेंस और सबॉर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, ये मैंने बिटवीन को ऐसे लिखा है, यहाँ तो मैं लिख सकती हूँ, यहाँ मेरी कॉपी चेक नहीं हो रही है, यहाँ मैं लिख सकती हूँ, लेकिन एग्जाम में जो है ये शॉर्ट फॉर्म लिखनी अवॉइड करिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म लिखनी अवॉइड करिएगा, बिटवीन को पूरा ऐसे ही लिखना। तो ये एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म लिखनी जो है अवॉइड करिएगा। मतलब जो यूनिवर्सल हैं जैसे एंड है, एंड को आप लिख सकते हो, लेकिन ये जो बिटवीन और ये सब है उसको लिखना, सिस्टम को लिखना ऐसे अवॉइड करिएगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हमारी आई बॉडी की बात। तो ये बॉडी हेडिंग नहीं डालनी है, ये हेडिंग नहीं डालनी है आपको। तो बॉडी में आप क्या लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में जो आपको हेडिंग दे रखी होती है उसको ही आप बॉडी में जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे? आप लिखेंगे व्यूज ऑफ गांधी ऑन वर्ना सिस्टम। सिस्टम ऐसे लिखना, पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना कहीं भी। व्यूज ऑफ गांधी ऑन वर्ना सिस्टम। तो यहाँ जो है आप बॉडी लिखेंगे, बॉडी में कोशिश करना है कि जो है पूरे प्लेन पॉइंट्स मत लिखो, कहीं से एक आध रेफरेंस भी देने की कोशिश करो कि गांधी जी ने ये कहा था, किसके रेफरेंस में कहा था, किसी बुक में कोटेड है क्या, उनकी कोई फिलॉसफी है क्या। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आप जो है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो। तो बॉडी में जो हमारा पहला पॉइंट होगा बेसिकली ये होगा कि गांधी in his book Hindu Dharma stated that Gandhi in his book हिंदू धर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक है, बुक का नाम है, इसको बहुत कम लोग लिखेंगे, मतलब जिसे एकदम याद आया, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हर कोई मेंशन नहीं करेगा। आपको ये बुक पता है तो ये आपका एडवांटेज है। तो इसको जो है आप इसको हाईलाइट करेंगे। गांधी इन हिज बुक हिंदू धर्मा stated that Varna is the law of heredity. Varna is not a thing that is superimposed on Hindus, but man who were trustees of their welfare discovered law for them। तो देखो ये बहुत ज़्यादा लंबा है, इसको पूरा याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप इसको इधर उधर थोड़ा फॉर्म में भी लिख देंगे, जैसे गांधी इन हिज बुक स्टेटेड दैट हिंदू धर्मा स्टेटेड दैट वर्ना इज द लॉ ऑफ हेरिडिटी, तो ये जो लाइन है वो लिखना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी इन हिज बुक स्टेटेड दैट वन इज द लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो ये जो है बुक जो है, बुक को मेंशन ज़रूर करिएगा। बुक हो गया एक, ये पहला पॉइंट हो गया।
आप इज़ द लॉ ऑफ हेरिडिटी भी लिख के आ जाएंगे, तो ये भी ठीक है। फिर आपने इसमें बुक का मेंशन कर दिया। बेसिकली जो आपने इंट्रोडक्शन किया था उसी से ही ये पॉइंट जो है आगे कंटिन्यूस आया है, उसी पॉइंट से आगे कंटिन्यूस आया है। तो हमेशा ऐसा करना कि इंट्रोडक्शन में आप जो भी चीज़ लिखो तो बॉडी जो है थोड़ा उससे जो है कंटिन्यूएशन में ही होनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका हुआ, ही कंसिडर्ड वर्ना एज अ नेचर लॉ, नॉट अ ह्यूमन इन्वेंशन। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो गांधी जी के व्यूज पूछे हैं तो उन्होंने वर्ना को जो है एक नेचर लॉ माना है, ह्यूमन इन्वेंशन नहीं माना। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि ही कंसिडर सिस्टम बेस्ड ऑन वर्ना एज बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट ऑफ सोशल स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस, सोशल स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस। तो उन्होंने जो है वर्ना को एक बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट माना है ऑफ सोशल स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस। तो ये गांधी जी के व्यूज हैं। गांधी जी जो बिलीव्ड करते थे, बिलीव्ड इन वर्ना डिटरमाइंड बाय बर्थ। तो गांधी जी बिलीव करते थे जो वर्ना जो डिटरमाइंड बाय बर्थ होता है कि आप जो बाय बर्थ आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो जो गांधी जी हैं उसको बिलीव करते थे। गांधी जी ने जो गीता को इंटरप्रेट किया, गीता में एक वर्ड था श्रेष्ठम, उसको इंटरप्रिटेट किया टू सपोर्ट दिस आइडिया। तो इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कि जो वर्ना है वो डिटरमाइंड होता है बाय बर्थ में, तो गांधी जी ने जो है गीता में जो एक वर्ड है, दिस इज अ वर्ड इन गीता, श्रेष्ठम, इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो है ये सब चीज़ें आपके आंसर को जो है यूनिक बनाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर कोई लिख देगा कि सोशल स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, नेचर लॉ, तो ये सारी चीज़ें बहुत लिख देगा, लेकिन यही सारी चीज़ें जो हैं ये आपके आंसर को जो है आपके आंसर को जो है यूनिक बनाती हैं। तो बिलीव्ड इन वर्ना डिटरमाइंड बाय बर्थ, गांधी इंटरप्रेटेड द फ्रॉम गीता सिस्टम वर्ड टू सपोर्ट दिस आइडिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट है गांधी जी ने जो है डिड नॉट सपोर्ट या फिर डिनाउंस्ड भी बोल सकते हैं आप, डिनाउंस्ड इविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो ये आपके जो है 5 पॉइंट हो गए। तो 5 पॉइंट हैं, आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे, तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपका 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो ये आप 5 पॉइंट है। पहले आपने ये लिख दिया, एक ओवरऑल व्यू लिखा, फिर उसके बाद आपने बताया कि हिंदू धर्म और स्टेटेड एट वर्ना इज द लॉ ऑफ सोसाइटी, आपने बुक का रेफरेंस दिया एक, फिर आपने ये पॉइंट्स लिखे, फिर उन्होंने जो सेइंग की थी वो उन्होंने कहाँ से इंटरप्रेट की थी, आपने उसका रेफरेंस दिया। तो आपने अपने आंसर में जो है 2 रेफरेंस दे रखे हैं। आपने इस टाइप के आंसर में अगर आप 2 रेफरेंस दे दो तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है इस टाइप के आंसर में, क्योंकि आप जो है इकोनॉमी के आंसर हो गए, ये सारे आंसर हो गए, जो आपके फैक्चुअल डाटा हो गए, आपके पॉलिटी के आंसर हो गए जहाँ आपने आर्टिकल मेंशन कर दिया, वहाँ ये सारी चीज़ें देना बहुत आसान है। लेकिन इस टाइप के आंसर में जो थोड़ा सोशोलॉजी से टिल्टेड आंसर है, थोड़ा सोसाइटी से, थोड़ा कल्चर से टिल्टेड आंसर है, वहाँ आप ऐसे रेफरेंस दे दो तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपके आंसर को अच्छा बनाते हैं। तो ये आपका हो गया कि डिनाउंस करा था उन्होंने इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। फिर हम यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे।
तो इसी के जो है कंटिन्यूएशन में आपको कंक्लूजन लिखना होगा। तो बेसिकली गांधी डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ डिग्रेडेड हिंदूज, मतलब एक कास्ट को आप सुपीरियर मानते हो, एक को इन्फीरियर मानते हो विद इन द हिंदूज। तो ये गांधी जो है इस प्रैक्टिस को जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे एंड बिलीव्ड दैट दे डू नॉट रिप्रेजेंट द फेथ। तो जो इस तरीके की इस सिस्टम को मानते हैं कि आप एक वर्णा को सुपीरियर एक वर्णा को इन्फीरियर मानते हैं, तो वो जो है उस गांधी जी मानते थे कि वो जो है हिंदू फेथ को जो है बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट इज रिटन इन द हिंदू फेथ। द कास्ट is one such practice and must be disowned by all Hindus before claiming to be Hindu। तो ये हो गया कि गांधी जी जो है वो डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रैक्टिस ऑफ द डिग्रेडेड हिंदू, और बिलीव करते थे कि जो इस चीज़ को एक्सेप्ट जो मानता है वो रिप्रेजेंट नहीं करता फेथ को। कास्ट उसमें से एक ऐसी प्रैक्टिस है और जिसको डिसोन्ड कर देना चाहिए सारे हिंदूज से बिफोर क्लेमिंग टू बी द हिंदू। तो मतलब अगर आपको हिंदू क्लेम करना है, अगर आप इस फेथ को मानना है, तो यू हैव टू डिसोन द प्रैक्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ये जो है सारे जो हैं पॉइंट्स हैं गांधी के जो व्यूज़ हैं ऑन द वर्णा सिस्टम। तो आप इसको एनालाइज करिए और अगर आप कुछ अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं तो आप इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करिए। तो ये है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।